हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार आपको यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है दूरी और विस्थापन। देखिए, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उससे पहले हम लोग समझते हैं मोशन क्या होता है। देखिए, मोशन यानी गति क्या होती है। देखिए, कोई वस्तु गति में है यह मुझे कैसे पता चलता है, यहाँ पे समझिए। देखिए, मानिए कि कोई भी वस्तु मोशन में है, यह मुझे पता करने के लिए हम लोग रिस्पेक्ट को मानते हैं। रिस्पेक्ट करने का मतलब सापेक्ष को मानते हैं। किसको मानते हैं? सापेक्ष को मानते हैं। किस तरह समझिए, मानिए कि एक ट्रेन में दो आदमी बैठे हुए हैं। दो आदमी क्या हुए? बैठे हुए इधर से, और कोई बाहर में स्टेशन पे कोई आदमी क्या है? खड़े हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कोई ट्रेन है, कोई क्या है? ट्रेन है। इस ट्रेन में दो आदमी बैठे हुए हैं और ये क्या होते हैं? यह कोई आदमी इधर खड़े हैं। तो जब ट्रेन मूव करना स्टार्ट करेगी, यह ट्रेन क्या करेगी? मूव यानी चलना स्टार्ट करेगी, तो इसको लगेगा कि यह दोनों क्या है? मोशन में है। इसको क्या लगेगा कि यह दोनों क्या है? मोशन में है। लेकिन यह जो ए आदमी है, जो बी को कहेगा कि आप मोशन में नहीं ना, क्योंकि यह भी बैठा हुआ, यह भी बैठा हुआ, तो यह इसके क्या हो जाएंगे? रेस्ट में हो जाएंगे। तो मोशन हमें पता करने के लिए हम लोग एक रिस्पेक्ट मानते हैं, सापेक्ष मानते हैं। किसके सापेक्ष में कौन क्या हो रहा है? किसके सापेक्ष में कौन मोशन कर रहा है या नहीं, यह मुझे कैसे पता चलता है? रिस्पेक्ट से पता चलता है। जैसे बी को भी लगेगा कि ए रेस्ट में है, ए को भी लगेगा बी को रेस्ट में है, लेकिन बी इस आदमी को लगेगा कि ए बी दोनों क्या है? मोशन में है। ठीक है, हम लोग कैसे पता चलता है? कोई भी मोशन जो होती है वह कैसे पता चलता है? तो हम लोग एक रिस्पेक्ट मानते हैं, एक सापेक्ष मानते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे क्या है? खड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है? हम रेस्ट में हैं। आपको क्या लग रहा है? हम रेस्ट में। लेकिन आप जब चंद्रमा पे जाके देखिएगा तो अर्थ घूम रही है, तो आपको क्या लगेगा? हम भी घूमते हुए नजर आएंगे और हम मोशन में लगेंगे। तो क्या आता है? कोई भी रेस्ट या मोशन देख के नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या होते हैं? रिस्पेक्ट को मानते हैं कि हमारे नज़र में, हमारे सापेक्ष आप किस तरह हैं। हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कौन मोशन में है या कौन रेस्ट में। इसके लिए हम लोग सापेक्ष मानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो लगते हैं रेस्ट में। यही आप जाके चांद पर से हमको देखिएगा तो अर्थ मूव कर रही है, तो हम मोशन में लगेंगे। ठीक है, देखिए मोशन को हम लोग समझे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग जो टॉपिक की बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। किसकी? दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन की। दूरी का मतलब डिस्टेंस होता है और विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। दूरी का मतलब डिस्टेंस होता है और विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, समझिए, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए, दूरी डिस्टेंस क्या होते हैं? तो कोई भी वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जितनी लंबाई होती है उसी को दूरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी। दूरी क्या होती है? तो दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है इसकी दूरी। जैसे अपने घर से आप कोचिंग जाते हैं तो क्या हो रहे हैं कि एक जगह से आप दूसरे जगह जा रहे हैं, तो इसके बीच में जो लंबाई होगा वही तो आपने दूरी तय किया, वही दूरी तय की। तो हम कोई वस्तु द्वारा ए बिंदु से बी तक आने में जो लंबाई होता है उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि हम लोग दूरी की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। देखिए, हम लोग क्या बोले? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी। देखिए, हम जानते हैं कोई भी लंबाई को ऐसा यूनिट मीटर होता है। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो हम लोग इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। यह क्या होता है? मीटर होता है। यह कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। यह हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। यह हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। किस तरह? आप देखिए, किसी भी तरह के आप जब लंबाई तय कीजिएगा तो कुछ ना कुछ दूरी जरूर ट्रैवल कीजिएगा, कुछ ना कुछ दूरी जरूर ट्रैवल कीजिएगा। न या जीरो होगा और ना ही क्या होगा? विस्थापन होगा, ऋणात्मक होगा। यह हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। हम लोग दूरी को ऑडोमीटर यंत्र से नापते हैं। कैसा यंत्र से? ऑडोमीटर यंत्र से। कैसा यंत्र से? ऑडोमीटर यंत्र से। हम लोग दूरी को ऑडोमीटर यंत्र से नापते हैं। हम लोग दूरी को किस में नापते हैं? ऑडोमीटर यंत्र से नापते हैं। ये चीज़ समझ में। दूरी क्या होता है? तो किसी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। यह क्या होते हैं? हमेशा धनात्मक होते हैं और इसे ऑडोमीटर यंत्र से नापते हैं। ठीक है,
देखते हैं हम लोग विस्थापन क्या होता है। हम लोग क्या देखते हैं, विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन क्या होता है, इधर समझिए, विस्थापन क्या होता है। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। कैसे, इधर समझिए, मानिए कि कोई वस्तु है जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे आया, और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आया, और सी पॉइंट से फिर डी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, मानिए यहाँ से क्या होती है, यहाँ 2 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर, इधर भी 2 किलोमीटर। देखिए, तो आपसे पूछेगा कि दूरी बताइए, आपसे क्या पूछेगा, दूरी बताइए। तो देखिए ए से बी आने में 2 किलोमीटर, बी से सी आने में 2 किलोमीटर, सी से डी आने में 2 किलोमीटर। तो हम लोग जब डिस्टेंस पूछे, दूरी पूछेगा, तो दूरी हम लोग जानते हैं क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तो देखिए पहले 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, यानी क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। दूरी क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। लेकिन आप समझिए, दूरी का केस समझ में आ गया। अब हम लोग विस्थापन देखते हैं। देखिए विस्थापन क्या होता है, तो किसी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी का मतलब सबसे कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब कम से कम दूरी। अब देखिए कोई वस्तु है, ए से क्या बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है, ए से बी आ रहा है, बी